आज कोई बदमाशी नहीं करेगा। और चलो टकला, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है जोर जोर से पढ़ो, उसको रीडिंग करो। जितना जोर जोर से पढ़ोगे उतना ही तुम लोग का जबान टूटेगा, और जबान टूटेगा तो अंग्रेजी अच्छा से बोल पाओगे, समझे? और जोर जोर से बोलना, धीरे नहीं बोलना। ठीक है। और हमको टकला नेता बोलिए, टकला टकला नहीं बोलिए, समझे? हाँ ठीक है टकला नेता, पढ़ो। द लायन एंड द माउस। अरे मास्टर जी, लायन मतलब तो शेर होता है, और माउस मतलब तो कंप्यूटर में जो चलाते हैं वही ना होता है, तो शेर का माउस से क्या मतलब है? अरे बुड़बक, यहाँ माउस मतलब चूहा है, कंप्यूटर वाला माउस नहीं है। अरे मास्टर जी, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? रैट मतलब चूहा होता है, माउस मतलब थोड़ी ना चूहा होता है, माउस तो कंप्यूटर में होता है। अरे बुड़बक, दोनों का मतलब चूहा होता है। अच्छा, दोनों का मतलब चूहा होता है, तो कंप्यूटर में हम लोग को कीबोर्ड के साथ चूहा देता है चलाने के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? तब उसका नाम कुछ अलग रखना था ना, माउस का रखा। अरे वो देखने में वैसा लगता है, तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा। तुमको रीडिंग करने बोले ना, हिंदी मतलब मत समझो। तुम चुपचाप से रीडिंग करो जोर जोर से, बकवास करता है टकला। हाँ, कर रहे। When a lion was resting in the jungle, a mouse began racing up and down his body for amusement. अरे बुड़बक, ये अम्यूजमेंट नहीं है, एम्यूजमेंट है, और हिज नहीं है, हिज बोला जाता है उसको, समझे? फिर से बोलो। हाँ बोल रहे, चिल्ला के क्या बोल रहे? गलती होगा तो सिखाइएगा ना, चिल्लाने का क्या मतलब है इसमें? अरे पढ़ो चुपचाप से, नाटक करता है। And down his body for amusement, the lion sleep was in, इस ससुरा क्या लिखा है? इंटरपुटेड। हाँ, इंटरपुटेड। अरे गधा, चुप रहो तुम। वहाँ लिखा है द लायंस, लायन लिखा है, एस कौन पढ़ेगा? और ये क्या इंटरपुटेड बोल रहा है? इंटरप्टेड है वो, बोलो इंटरप्टेड। क्या बोले? इंटरप्टेड। इंटरप्टेड। हाँ सही से बोलो फिर। इंटरप्टेड। हाँ अब फिर से बोलो। द लायंस स्लीप वाज इंटरप्टेड एंड कॉमा। रे पागल टकला, कॉमा और फुल स्टॉप कौन पढ़ता है? पगला है क्या तुम? अरे अभी हम ऐश छोड़ दिए पढ़ना तो हमको डांट रहे थे, बोले दिखता नहीं अंधा है, और अब हम जब कॉमा बोल रहे हैं तो दिक्कत आपको हो रहा है। सीधा सीधा बोलिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझे? दिमाग का दही मत कीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा बोलते हैं, और जब पढ़ते हैं तो अभी उल्टा सीधा बोलते हैं। पढ़ाई चल रहा है, नाटक चल रहा है यहाँ पे। अरे तुम पढ़ाई करो, समझे? हर एक चीज पढ़ोगे, लेकिन फुल स्टॉप कॉमा ये सब आएगा तो सबको नहीं पढ़ोगे, समझे? क्योंकि ये सब होता है लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए, ताकि तुम सांस ले सको और सुनने वाले को भी अच्छा लगे और समझ में आए। अरे इसको समझ के क्या करेगा लोग, चूहा और माउस के बारे में पढ़ के? अरे फिर बकबक कर रहा है, तुम आगे रीडिंग करो तो। अरे मास्टर जी, कुत्ता का पूंछ कभी सुधरेगा? वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। रे कुत्ता तुम होगा, समझा? और तुम्हारा पूछ सीधा नहीं होता होगा, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करेगा। देख रहे ना मास्टर जी, उल्टा सीधा बोल रहा है, हमको स्टडी नहीं करने दे रहा है। बुड़बक, उसको रीडिंग बोलते हैं, अभी भी बोले थे, स्टडी नहीं करने दे रहा है। पगलेट कहीं का, पढ़ो चुपचाप से। सही तो बोल रहा है वो, गलत क्या बोल रहा है? कुत्ता का पूछी हो तुम। अरे कमाल है, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? हम भी फिर उल्टा सीधा आपको बोल देंगे। हम कुत्ता का पूछ नहीं है, ये है कुत्ता का पूछ, और इसका भाई है कुत्ता का पूछ। रे टकला सुअर, हम तुमको कुछ बोले? जो तुम हमारे लिए बोला सही बोला गोरा कद्दू, कि तुम कुत्ता का पूछ है, काहे कि टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। साला सीधा बात तुमको समझ में नहीं आता है। क्लास में पढ़ने आए, पढ़ाई करो, तमाशा नहीं करो। हम तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बिना वजह का अपना नाम कहा ले रहा है। अरे सही बोल रहा है काला कद्दू, हम भी कुछ दिन से नोटिस कर रहे हैं, क्लास में सिर्फ काला कद्दू है जो मन से पढ़ता है, सीरियस रहता है क्लास में, पढ़ाई को लेके एकदम सीरियस है काला कद्दू। तुम दोनों खाली नाटक करता है क्लास में, और सबसे ज्यादा तुम टकला, तुम बदतमीजी करता है। चुपचाप से स्टडी करो, चलो पढ़ो। अरे इस साला मास्टर भी इस लोग के साथ मिला हुआ है, हम ही को खाली पकड़ता है। पढ़ रहे हैं, अब हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बता दिए मास्टर जी। अगर कोई करेगा तो आप बोलिएगा, फिर नहीं बोलिएगा तुम क्या बोलता है। हाँ हम बोलेंगे, पढ़ो तुम। एंड ही अवोकी। अरे उसको अवोकी नहीं, अवोक बोलते हैं। अच्छा, अवोक इन रैग्ड द लायन वाज गोइंग टू ईट द माउस व्हेन द माउस begged him to let him go. I assure you, if you save me, I will be immense. अरे पगला, विल को बिल क्या बोल रहे हो? विल बोला करो, और उसको इमेंस नहीं बोलते हैं, अमेंस बोलते हैं, समझे? चलो पढ़ो आगे। अच्छा पढ़ रहे। Help to you in the future. The lion laughed at the mouse. Self assurance. अरे उसको एश्योरेंस बोलते हैं, सही से बोलो। हाँ बोल रहे। Assurance and freed him. चलो पढ़ लिए ना, मतलब बताओ क्या समझे इससे? अरे मास्टर जी अभी तो बोले मतलब नहीं समझो, खाली रीडिंग दो, हम समझे नहीं। अच्छा तो पढ़ पढ़ के मतलब समझाओ, क्या समझ में आ रहा है इससे तुमको? अरे वो तो आप समझाइएगा ना, हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमारा अंग्रेजी उतना अच्छा तो नहीं ना, इतना अगर हमको समझ में आता है तो आपके यहाँ ट्यूशन लेने थोड़ी ना आते।
और क्या आप हमको क्लास में के खड़ा कर देते हैं, सब चीज हमसे पूछते हैं। हमको भी बैठाइए, हमारा भी गला थकता है बोल बोल के। अब इस लोग से पूछिए, ये लोग भी तो आता है पढ़ने कि हम ही आते हैं, हम ही को डांटते हैं, हम ही को पढ़ाते हैं। सॉरी, पढ़ाते का हमको तो खाली डांटते हैं, हमारा क्लास करते हैं, सिखाते तो है नहीं, खाली क्लासे करते हैं। अरे तुमको चुनाव में भाषण देना ना अंग्रेजी में, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो कैसे भाषण दोगे? और तुमको तो खुश होना चाहिए कि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। अरे खुश क्या होंगे घंटा, आप सिखाइएगा तब ना खुश होंगे। आप तो खाली पूछते हैं, हमको तो लगता है आप हमसे ही सीखना चाह रहे हैं। पैसा भी हम दे, सिखाए भी हम आपको, बर्बाद है क्या? और जरूरत से ज्यादा भी किसी पे ध्यान रखिएगा ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इस लोग से पूछिए, हम थक गए, हमारा गला थक गया, बाद में पूछिएगा हमसे। अच्छा ठीक है, काला कद्दू तुम बताओ। When a lion was resting in the jungle, जब शेर जंगल में आराम कर रहा था। अरे जब एक शेर, एक कौन बोलेगा? ए भी लिखा है ना, पूरा पढ़ो। जी मास्टर जी। A mouse began racing up and down his body for amusement। इसका मतलब है मास्टर जी, शेर की बॉडी पर चूहा कूदने लगा। अरे बिल्कुल गलत पढ़ रहे हो तुम। अब हम बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है। जब एक शेर जंगल में आराम कर रहा था तो एक चूहा मनोरंजन के लिए उसके शरीर पर ऊपर नीचे दौड़ने लगा। इसका मतलब ये हुआ, एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, समझे? अरे मास्टर जी, आप अभी मनोरंजन बोल रहे थे ना, हमको सुनने में मंजन लगा। अरे पगला बहुत अच्छा जोक मारा है, हंसो हंसो, जोर से हंसो, पगला खुश हो जाएगा। क्यों पगला, अच्छा लग रहा है? अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हम पगला है तो कद्दूपुर को कैसे चला रहे हैं? थोड़ा सा कुछ बोल के दिया, हमको ये सुनने में लगा तो आप तो उल्टा बोलते हैं, हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। जाइए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे वही तो कह रहे, तुम कुछ मत बोलो, शांति से बैठे रहो। जब बोलता है बकवासी करता है। हाँ चुप रहो, पूछिए इस लोग से, नहीं बात कीजिए हमसे। चलो गोरा कद्दू, आगे का लाइन तुम पढ़ो और उसका मतलब समझाओ। The lion's sleep was interrupted and he awoke enraged। शेर की नींद टूट गई और वह गुस्से से जाग उठा। देखो मास्टर जी, हम सही बोले, क्लास में खाली सीरियस मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है, समझना भी पड़ता है। हम बहुत तेज है, हंसते हंसते क्या क्या सीख लेंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। लोग को लगता है जो सीरियस बैठा है तो बहुत पढ़ाकू होगा, लेकिन वही सबसे बड़ा गधा होता है। गौर कीजिएगा, क्लास में 75% लाने वाला बच्चा ही आगे चल के बहुत बड़ा काम करता है, और जो 90 और 95% लाता है वो उसके नौकरी करता है। इसीलिए हमको 95% नहीं चाहिए, 75 ही काफी है। काहे कि हमको किसी के यहाँ नौकरी नहीं करना है, हमको नौकरी देना है, हम जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू माई कंट्री बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई कंट्री GDP। GDP का फुल फॉर्म पता है टकला तुमको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे हमको क्या बता रहे हो, मास्टर को बताओ ना। नहीं, मास्टर को तो पता है, हम सोचे कि गधा को नहीं पता होगा तो बता दे। कम से कम गधा मेरे साथ रहेगा तो कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। एक दिन हम तुमको घोड़ा बनाएंगे, देख लेना, और फिर तुम घोड़ी को भगा के ले जाओगे। अरे तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। देख रहे मास्टर जी, हम कुछ नहीं बोला तो उल्टा सीधा बोल रहा फिर। अरे अंग्रेज, बकवास मत करो, समझे? तुमको बोले आगे पढ़ो और समझाओ, तब से देख रहे बकबक कर रहे हो। चलो आगे पढ़ो। जी मास्टर जी, अभी पढ़ते हैं, आप क्या सोच रहे हैं हमको नहीं आता है? The lion was going to eat the mouse when the mouse begged him to let him go। वाह, मजा आ गया लाइन पढ़ के मास्टर जी, आगे का पढ़ते हैं। अरे पागल है क्या, क्या बोल रहा है मजा आ गया और आगे का लाइन पढ़ते हैं? इसका मतलब समझा हिंदी में। मास्टर जी, अब हम हिंदी नहीं बोलेंगे, आप बोले थे ना अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में ही बोलो। बार बार आप ट्रांसलेट करवा रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग का फ्यूज उड़ जा रहा है, बार बार मुंह में हिंदी आ जाता है। हम अंग्रेजी बोलना चालू ही करते हैं, फ्लो आता ही है कि आप बोलते हैं हिंदी बोलो। आई डोंट लाइक इट मास्टर जी, बिकॉज आई एम हियर, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। देन व्हाई यू टोल्ड मी टू स्पीक इन हिंदी? ओ, मेरा अंग्रेजी खराब हो गया। देखे मास्टर जी, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब हमको समझ में आ गया हम कब गलती बोलते हैं, कब सही बोलते हैं। अरे चुपचाप से सही से पूरा रीडिंग करो और उसका मतलब समझाओ, बकवास नहीं करो तुम। मास्टर जी, जो हम लाइन पढ़े उसका मतलब ये हुआ कि शेर चूहा को खाने ही वाला था कि चूहे ने उससे जाने देने की विनती की, और उसके आगे का लाइन का हिंदी में ही बता देते आपको, क्योंकि अंग्रेजी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मुझे बचा पाएंगे तो मैं भविष्य में आपकी बहुत मदद करूँगा। शेर चूहे की आत्मविश्वास पर हंसा और उसे आजाद कर दिया। इसी तरीके से आप भी मेरे कॉन्फिडेंस पे खुश होइए, जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ठीक है मास्टर जी, आज का क्लास खत्म हुआ, हम जा रहे हैं। अरे चुप रहो तुम, जा रहे। माने कि तुम सही ट्रांसलेट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मन में जो आएगा तुम वो बोलेगा, लेकिन ये बात हमको समझ में आ गया कि काला कद्दू खाली एक्टिंग कर रहा है समझने का, उसको आता होता कुछ है नहीं। और इस गधा को क्या बोले, टकला को, ये तो तेल लगाता नहीं घुटना में, इसको तो ऐसे भी समझ में आने वाला नहीं है। अरे तो आप लगा के ही ना घुटना में तेल, तब ना समझा पाइएगा, समझा तो पाते नहीं है।
गोरा कद्दू घुटना में तेल लगा के आता है जो वो पढ़ लिया। अरे हमारा दिमाग घुटना में थोड़ी ना ऊपर है, तुम घुटना में तेल क्यों लगाएंगे टकला? दिमाग तो तुम्हारा घुटना में है ना, तो तेल भी तुम ही लगाओ। अरे चुप रहो तुम दोनों, तुम लोग जाओ घर, कल आना, दिमाग खराब कर देते हो। और जाते जाते सुन लो, समझे? तुम जो डायलॉग दिए ना, जो 95 और 90% लाता है हमेशा नौकर बनता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। पढ़ाई करने के ऊपर होता है, रट के पढ़ोगे ना तो नौकरी बनोगे, समझ के पढ़ोगे तो मालिक बनोगे। आप चलो जाओ ऐसे।